हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में हिग्स बोलते हैं अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर के बीच इंटरेक्शन होता है, और जब एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर के बीच इंटरेक्शन होता है तो उससे बिजनेस साइकिल है जो वो प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? बिजनेस साइकिल प्रोड्यूस होती है। अब देखते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है और एक्सेलरेटर क्या होता है। जो मल्टीप्लायर है उसको हम के से डिनोट करते हैं, और मल्टीप्लायर होता है जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज हो। जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज हो वो होता है मल्टीप्लायर, और जब कंजम्पशन में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज हो वो होता है एक्सेलरेटर। समझ में आया? जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज हो तो मल्टीप्लायर, और जब कंजम्पशन में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज हो वो होता है एक्सेलरेटर। अब देखो, मान लो हमारी इन्वेस्टमेंट में 100 का चेंज हुआ तो इनकम में चेंज हुआ 200 का, तो मल्टीप्लायर आ गया हमारा 2। लेकिन जब हमारी कंजम्पशन में 10 का चेंज हुआ तो हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ 30 का, यानी एक्सेलरेटर आ गया हमारा 3। क्या आ गया? 3। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इनकम में चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ? वो हुआ इन्वेस्टमेंट के कारण। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ है? वो हुआ कंजम्पशन के कारण। अब देखो, जब इंट्रैक्शन होता है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर में तो क्या होता है? देखो, पहले ये समझते हैं। देखो, जो मल्टीप्लायर लेवल है वो क्या होता है? मल्टीप्लायर लेवल वो होता है जब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस हो। क्या हो? ऑटोनोमस। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो कौन करता है? वो करती है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जो ये हमारी इन्वेस्टमेंट और इनकम है ये है मल्टीप्लायर के पार्ट, और ये कंजम्पशन और ये इन्वेस्टमेंट ये है हमारी एक्सेलरेटर के पार्ट। ये दोनों मल्टीप्लायर के पार्ट है और ये दोनों एक्सेलरेटर के पार्ट है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो बिजनेस साइकिल है जो वो प्रोड्यूस होती है। अब देखो, और जो एक्सेलरेटर लेवल है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं जिसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट इन्वेस्टर तभी करते हैं जब इनको लगे हाँ मार्केट में इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है और लोग हैं जो वो कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बाद ही ये इन्वेस्टमेंट करते हैं जब इनको लगे कि हाँ हम अब प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब देखो, जब हमारी इन्वेस्टमेंट हुई ऑटोनोमस, जब हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुई तो उससे क्या हुआ? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया इकोनॉमी में। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा यानी लोगों को रोज़गार मिल गया, जॉब मिल गई। जब उनके पास जॉब होगी तो इसका मतलब क्या है? उनके पास इनकम आ गई, यानी उनकी इनकम में भी चेंज हो गया। जैसे ही उनकी इनकम में चेंज हुआ तो उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया, डिमांड करने से क्या हुआ? उनकी कंजम्पशन भी चेंज हो गई, यानी कंजम्पशन उनकी बढ़ गई। जैसे ही प्राइवेट इन्वेस्टर को पता चला कि इकोनॉमी में डिमांड भी बढ़ गई है और कंजम्पशन भी बढ़ रही है तो प्राइवेट इन्वेस्टरों ने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर दी। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की दोबारा से फिर हमारी यही साइकिल स्टार्ट हो गई। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हुई, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बाद फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ के इनकम बढ़ना स्टार्ट हो गई। इनकम बढ़ी, डिमांड करने लगे लोग, कंजम्पशन बढ़ गई। कंजम्पशन बढ़ने से क्या हुआ? फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये साइकिल हमारी ऐसे ही चलती रही। जब हमारी ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऐसे ही चलती रही, जब हमारी इकोनॉमी ऐसे पाथ से चलती है, मतलब जब ये हमारी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक एक्सपेंशन पाथ पे चल रही है। मतलब इन्वेस्टमेंट, फिर इनकम बढ़ना, फिर कंजम्पशन, फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जब ये साइकिल चलती रहती है इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक्सपेंशन पाथ पे चल रही है। जब हमारी इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर हैं वो फुली एम्प्लॉयड हो जाते हैं। फुली एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? फुली एम्प्लॉयड का मतलब है कि मान लो
जितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए था या अपने जितने भी एम्प्लॉयड चाहिए थे या वर्कर जो भी कुछ चाहिए था, हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी कंप्लीट हो गई। मतलब जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई होगी, मतलब दोनों चीज़ इक्वल होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही है, अगर उसके बाद फिर भी अगर इकोनॉमी में या मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, यानी सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी। सिर्फ कॉस्ट या प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, अगर सब चीज़ फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद में, मतलब जितने भी फैक्टर की हमें ज़रूरत थी, हमारी रिक्वायरमेंट जितनी भी थी, अगर वो सारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ने का मतलब है कि हमारी जो वेज रेट है वो बढ़ेगी, रॉ मटेरियल का प्राइस है वो बढ़ेगा, या कोई हम टूल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके प्राइस हैं जो वो बढ़ेंगे। अगर मान लो मनी डिमांड बढ़ गई, मनी की डिमांड है जो वो बढ़ रही है, उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखो, जब हमें पता चला कि डिमांड है जो वो बढ़ रही है, यानी प्राइस है जो वो बढ़ रहे, डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे थे, जो वेज रेट थी, रॉ मटेरियल थे, टूल वगैरह या मशीन वगैरह के प्राइस बढ़ रहे थे, तो उससे क्या होगा, जो एक इन्वेस्टर था जो इन्वेस्ट कर रहा था, उसकी कॉस्ट है जो वो बढ़ जाएगी। जब उसको लेबर को वेज रेट ज़्यादा देने पड़ेंगे या मशीन टूल वगैरह खरीदते टाइम से प्राइस ज़्यादा देने पड़ेंगे, कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि उस इन्वेस्टर की कॉस्ट है जो वो बढ़ गई। जब इन्वेस्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो इन्वेस्टर प्राइवेट था, तो वो क्या करेगा, वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। जब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा तो उससे क्या होगा, एक लेवल के बाद जब वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, जो इनकम है फिर हमारी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी। जब उसने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, उसके बाद क्या होगा, मार्केट दोबारा से रिसेशन पॉइंट पर आ जाएगी, मतलब डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगी। क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगी। देखो अब एक डायग्राम से समझते हैं। देखो ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, ओ वाई एक्सिस पे हमने इनकम और इन्वेस्टमेंट ले ली। सबसे पहले हमने लिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसके बाद लिया हमने फ्लो, ये एफ क्या है, फ्लो, ये क्या है, लोअर लिमिट, मतलब इससे ज़्यादा हमारी इकनॉमी है जो वो नीचे नहीं जा सकती, जो इकनॉमी की ग्रोथ है वो इससे नीचे नहीं जा सकती। ये इक्विलिब्रियम है और ये सीलिंग है, मतलब जो हमारी इकनॉमी की ग्रोथ है वो इससे ऊपर नहीं जा सकती। अब मान लो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। जब हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट किया, हम पी पॉइंट पे थे, पी से जब हम P1 पे गए, ये हमारा क्या था, एक्सपेंशन पार्ट, ये क्या है, एक्सपेंशन पार्ट। जब हम P1 पॉइंट पर पहुंच गए, जो P1 पॉइंट है ये हमारा क्या है, बूम पीरियड, या हम पीक पॉइंट भी बोल सकते हैं। और जो P2 तक ये हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट पर हमारी कांस्टेंट रही, लेकिन जैसे ही हम P2 के बाद नीचे की तरफ आए, जब हम नीचे आए तो हमारा रिसेशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, रिसेशन स्टार्ट हो गया। और जब हम इक्विलिब्रियम से भी नीचे आते गए, तो जब हम इस वाली कंडीशन पर पहुंच गए नीचे आते हुए, तो हम रिसेशन पर पहुंच गए। रिसेशन पे पहुंचने के बाद जब हम Q पॉइंट पर पहुंचे, यानी ये इकोनॉमी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, मतलब इकोनॉमी इसकी ग्रोथ इससे नीचे नहीं जा सकती, तो हम ट्रफ की कंडीशन में पहुंच गए, ट्रफ की कंडीशन पर पहुंच गए। जब हम Q1 से ऊपर स्टार्ट करना, ऊपर ग्रोथ हमने दोबारा से करनी स्टार्ट की हुई, इस टाइम क्या हुआ, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इकोनॉमी लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गई थी, इस टाइम जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तो इसके बाद क्या हुआ, दोबारा से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुई। जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुई तो हमारी इकोनॉमी Q से जब Q1 पर पहुंची, तो क्या हो गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुई तो हमारी इकोनॉमी है जो रिकवरी स्टेज पर पहुंच गई। रिकवरी स्टेज पर पहुंची, उससे फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर इनकम में चेंज हुआ, इनकम में चेंज होने से डिमांड बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगा जब उनको पता चल जाएगा कि डिमांड और कंजम्पशन है जो वो इकोनॉमी में बढ़ गया, फिर हमारी साइकिल है ये दोबारा से ऐसे ही चलती रहेगी। जब हम यहाँ पे
P2 पॉइंट पर थे। इस टाइम क्या होता, ये कांस्टेंट था, क्योंकि उस टाइम हमारी इकोनॉमी जितने भी फैक्टर थे वो फुली एम्प्लॉयड थे। क्या थे? फुल एम्प्लॉयड थे। ऐसे ही हमारी इकोनॉमी चलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल समझ आया होगा। अगर समझ आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।